हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपना पार्ट 3 उज्जैन डायरीज़ का। तो फ़िलहाल हम हैं महालोक में, बट अब हम निकल चुके हैं यहाँ पे जो नियर बाय टेम्पल्स है वहाँ के दर्शन करने के लिए। तो आप यहाँ पे इजीली दर्शन कर पाओगे अगर आप नॉर्मल ऑटो कर लेते हो। अगर आप फैमिली के साथ हो तो 500 या 400 के बीच में आपको ऑटोज़ मिल जाएंगी। बहुत सारी ऑटोज़ चलती हैं और वो नियर बाय टेम्पल्स के दर्शन करवा देंगे। अदरवाइज़ आप बस ले सकते हो जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेगी और आपको जितनी भी उज्जैन में मंदिर हैं वहाँ पे दर्शन करवा देंगी। तो फ़िलहाल हम पहुँचे हैं अपनी पहली मंदिर में। ये हमारी पहली मंदिर है जो कि है माता गढ़ कालिका की। ये मंदिर जो है वो काली माँ को समर्पित है। देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं। इनमें से 4 को आदि शक्तिपीठ और 18 को महाशक्तिपीठ माना जाता है। तो ये गढ़ कालिका मंदिर जो है वो महाशक्तिपीठ में से एक है। तो आप दर्शन करो माँ काली के। जय माँ भवानी। तो यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। अभी हम आ गए हैं सेकेंड टेम्पल में जो कि है गढ़ कालिका मंदिर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे। ये है हमारे गणपति महाराज की मंदिर। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। साथ में अब हम आ गए हैं अपनी तीसरी टेम्पल पे। तो ये है अपना सतपनी आश्रम। कहा जाता है यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान ने अपनी सारी शिक्षाएं ग्रहण की थी। तो ये जो आश्रम बना हुआ है ये काफ़ी मतलब एरिया इसका काफ़ी फैला हुआ है। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। बहुत ही मतलब भव्य सारी उनकी जितनी भी कलाएं हैं ना कृष्ण भगवान की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। सुदामा के साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल अभी हम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, मीन्स वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। फ़ोन तो आप ले जा सकते हो, अगर आपने चुपके से बना लिया तो वो उसकी बात अलग है, बट हाँ, फ़ोन अंदर में अलाउड नहीं है। तो चलो हम अंदर चल के वहाँ से हम बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो है यहाँ पे कृष्ण जी की 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। तो अभी 64 कलाएँ जो है ना, ये यहाँ पे आपको ड्राइंग के माध्यम से दिखाया गया है। तो आप देखो यहाँ पे ये ऐसा राउंड सा पूरा, ये आप देख रहे हो पूरा राउंड सा बना हुआ है। तो ये पूरा स्क्वायर में ऐसे बना हुआ है और सारी कलाएं जो हैं वो ये देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है। तो सारी कलाएं जो हैं इन्होंने पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे दर्शाया हुआ है। 1 से लेकर 64 तक हैं। तो हम आपको सबके दर्शन कराते हैं। ये आपका 1 है, ये आपकी पिक्चर नंबर 2 है, और ऐसे करते करते ये 64 कलाएँ हैं। तो आप ये देखो, और ये जो 64 कलाएँ हैं ना, ये आपका जो ये शेड के नीचे बनाया गया, ये काफ़ी मतलब ठंडा शेड है। हम तो जून के महीने में आए हैं, गर्मी तो पड़ रही है, बट आप देखोगे ना तो इस शेड को जो है वो प्रॉपर तरीके से कह लो मिट्टी से इसके ऊपर लेप लगाया जा रहा है। ये देखो ऊपर में ये लोग मिट्टी का लेप लगा रहे हैं ताकि ये ठंडा रहे। बाँस का पूरा बना हुआ है और फ़िलहाल अभी यहाँ पे काम चल रहा है और ये मिट्टी का लेप लगा रहे हैं। पूरा ये लंबे मतलब पूरे ये स्क्वायर में फैलेगा, जितनी दूरी पे ये इनका 64 कलाएँ फैली हुई हैं, ये पूरे वहाँ तक ये लेप लगाएंगे ऊपर में। और ये देखो सारी चीज़ें, सारी कलाएँ यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो काफ़ी लंबी दूरी तक है। तो आप यहाँ आते हो, शाम को अगर आते हो तो आपको अच्छा लगेगा। छोटा सा पार्क भी है बच्चों के लिए, तो वहाँ पे आप खेल कूद सकते हो। बच्चे हैं अगर आपके तो आप उनको खेलने कूदने दे सकते हो और आप यहाँ पे मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हो। तो फ़िलहाल आप भी दर्शन करो सारी कलाओं के और चलते हैं आगे फटाफट से। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो गाइज़ अभी हम आ गए हैं इस मंदिर के अंदर में। ये मंदिर भी आपका वहीं
तत्पानी आश्रम के अंदर में ही है। ये अपने श्याम बाबा हैं, कृष्ण भगवान, और इनके अंदर में यहाँ पे भी ढेर सारी पोस्टर्स, ढेर सारी पेंटिंग्स लगाई गई हैं। इसको ये बैठक बोलते हैं, तो बैठक 1, बैठक 2, बैठक 3 ऐसा कर कर के ढेर सारी ये जो पेंटिंग्स हैं ना, उनका नाम बैठक 1 से लेकर 64 तक बैठक ही बैठक है, और श्लोक लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, पढ़ सकते हो, और नीचे जो भी इनकी पेंटिंग्स हैं वो आप देख सकते हो। ज़्यादा मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया इस पेंटिंग्स के बारे में, बट हाँ, जिनको समझ है वो ज़रूर इसका आनंद ले सकते हैं। तो काफ़ी भव्य रूप से फैला हुआ है। साथ ही साथ ये देखो, ये जो मंदिर है ऊपर में आप देख सकते हो कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। कारीगरों में कितना अच्छा पेंटिंग यहाँ पे बनाया है। जो भी चित्रकलाएँ हैं आप देखोगे तो बहुत ही मतलब मस्त वाली चित्रकलाएँ। ये देखो, डिज़ाइनिंग तो एकदम बेहतरीन की गई है। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ पे। तो ये आप दर्शन कर सकते हो। तो ये हमारी तीसरी टेंपल थी। अभी हम तो गाइस अब हम आ गए हैं अपनी चौथी मंदिर की तरफ। ये है मंगलनाथ मंदिर। कुंडली में जिस मंगल के मजबूत होने पर जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है, उनका मंदिर महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है। भूमिपुत्र मंगल की यहाँ पर शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। हालांकि महाकाल के भक्त मंगलनाथ भगवान को महादेव का ही स्वरूप मानते हैं। मान्यता है कि यह पृथ्वी पर सिर्फ एक ही मंगलनाथ का मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मंगलनाथ मंदिर की एक कथा प्रचलित है कि जब पुराने टाइम पे ना, एक बार अंधकासुर नाम का दैत्य था, जिसने बहुत कड़ी तपस्या करके भगवान शिव से उसने वरदान प्राप्त किया था। मान्यता है कि देवताओं ने जब भगवान शिव से अपनी व्यथा बताई तो महादेव ने अंधकासुर से युद्ध लड़ना शुरू किया। युद्ध के दौरान जब महादेव के पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी तो उसकी गर्मी से धरती फट गई और मंगल देवता का प्रकट हुआ। उन्होंने अंधकासुर के शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने भीतर सोख लिया ताकि इससे और ढेर सारे दैत्य ना प्रकट हों। इसके बाद भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर दिया। तो ये थी आपकी पौराणिक कथाएं मंगलनाथ मंदिर से रिलेटेड। अभी देखो, फ़िलहाल यहाँ पे हम दर्शन करते हैं मंगल भगवान के, जो कि हैं शिवलिंग के रूप में। भीड़ बहुत है भाई, गर्मी बहुत लग रही है, हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी बहुत सारी भीड़ है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नंदी के बजाय इस भेड़ की पूजा होती है, क्योंकि ये भेड़ जो है वो मंगल देवता के वाहन हैं, तो इनकी पूजा की जाती है। तो आप भी दर्शन करो इनके। और साथ ही साथ चलिए, हम थोड़ा सा और निकट पहुँच चुके हैं अपने भगवान के। तो ये देखो, मैं आपको कोशिश करता हूँ दर्शन कराने के उस शिवलिंग के। जूम करके देखता हूँ, अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये देखो, आप भी दर्शन करो। तो गाइस, दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। जय मंगल देवता। तो गाइस, दर्शन तो हमने यहाँ पे कर लिए हैं, और अब हम जो है दूसरे मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अभी हमारा लास्ट मंदिर जो है वो काल भैरव का मंदिर है। ये हमारे टेंपल 5वीं है। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक बने हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम लाएंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्रैवल्स और आपको देंगे सारी जानकारियाँ। तो आप चैनल पर बने रहो, मज़ा बहुत आने वाला है। तो फ़िलहाल हम आ गए हैं काल भैरव के मंदिर पे। इसकी भी मान्यता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लग गई कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। हर कोई स्वयं को एक दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताने लग गए थे। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया तो यह कार्य जो है वो ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार करने के बाद भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी का एक सर क्रोध से जलने लगा। वो क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लग गया। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए, और उनसे ही उनके रौद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। तो ये जो काल भैरव हैं ये भी एक हमारे महादेव के ही स्वरूप हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको इनके पूरे दर्शन कराने के लिए। तो देखते हैं दर्शन हो पाते हैं या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो बने रहो।
हम आ गए भारत माता मंदिर। बैठ लीजिए आप लोग, बताओ। थक गए पापा, ऊपर चढ़ते चढ़ते, चढ़ाई आ गई ना। ये आ गए हम भारत माता, बस सही है यहाँ पे। ऊँट नहीं, ये वहीं गए थे ना अभी हम लोग, हरसिद्धि शक्तिपीठ जहाँ गए थे अभी, वही वाली माता है। जितने भी मंदिरों का हमने दर्शन किए हैं यहाँ पे आपको वो हाँ, सारी मंदिरों गढ़ का कालिका दर्शन नहीं, मिल गढ़ जाएंगे, कालिका जैसे गढ़ कालिका। हरसिद्धि नहीं गए ना, गए थे। और अच्छा हरसिद्धि ये है, हरसिद्धि यहाँ पे जो माता रानी की मंदिर थी वो नहीं नहीं, वो ये इसके है आगे गढ़ आप कालिका। देखो, हाँ हरसिद्धि तो अभी हम लोग मंदिर जाएंगे, का इधर है यहाँ ना पे हरसिद्धि, आपको यहाँ कोने में। दिख जाएगा। तो यहाँ पे सारी मंदिर, हाँ भारत माता मंदिर अभी चलना है। वैसे लगा काल भैरव जो हम लोग गए, देखिए उनका भी मुंह ऐसे ही बना है पीने वाला। ऑल एट वंस अगर नहीं भी जा पाते हो इन केस, नीचे तो देख आप के यहाँ पत्थर पे अगर महर्षि जाते हो ना, अत्रि, तो आपको एक से बढ़ के एक मंदिरों को दर्शन हो जाएंगे। श्री राम पितृ बिना तर्पण। कहीं जाए हुए तो आप यहाँ पे अगर आते हो तो 1-2 घंटे का टाइम लेके आओ, मज़ा बहुत आएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ ये देखो फ़ैन आपको हमने दिखा दिया है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं आपको नई वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम किसी दूसरे ब्लॉग पे। कमेंट करना, लाइक करना, और हर हर महाकाल, जय महादेव। Just take a breath and take it deep to show the world